गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10वीं के हिंदी गोधली भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज के इस हम पाठ में बहुत ही इंटरेस्टिंग रसखान के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पाठ के विस्तार करने से पहले थोड़ी अलग इनकी जीवन की परिचय को जान लेते हैं। जो रसखान थे वो मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसके साथ ही वे एक श्रेष्ठ कवि और गायक भी थे। एक समय की बात है, एक खान साहब थे जो जात के मुसलमान थे। एक दिन पान खाने के लिए पान वाले के दुकान के पास आए और दुकान वाला हिंदू था। ये घटना बताई जाती है कि ये घटना जो था ये विदेश देश मुस्लिम देशों की घटना था। मुस्लिम देशों में एक हिंदू ने पान की दुकान लगाई थी और चूंकि वो हिंदू था तो पान वाले दुकान में भगवान का चित्र लगा रखा था। चित्र देखकर खान साहब पूछते हैं कि ये नाना सा बालक कौन है जो इस प्रकार खड़ा है। वो भी जंगल में नंगे पांव, एक पांव दूसरे पांव पर रखकर, बांसुरी ओठों पर रखकर और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। सुंदर सा उसका मुखमंडल है। तब दुकान वालों ने समुचित उत्तर देते हुए बोलता है कि ये यशोदा का छोरा है। ये जो है लड़का जो कृष्ण भगवान थे ये किसका छोरा है, तो ये यशोदा का छोरा है जो इस प्रकार इस घने वन में खड़े हैं। इसके बाद जब खान साहब ये बात सुनते हैं तो यशोदा पर बहुत नाराज होते हैं। वो इसलिए नाराज होते हैं कि क्या पता इनकी माता कितनी निर्दयी है जो इस प्रकार अपने बच्चे को नंगे पांव इस घनाघोर जंगल में छोड़ रखी है। तब वो संकल्प लेते हैं कि अब हम इनको अपने हाथों से इनके पैर में चरण पादुका को पहनाऊंगा। और वो चरण पादुका बनवाने के लिए अपने घर की ओर चल देते हैं और चरण पादुका बनवाकर उस दुकानदार के पास लाते हैं और उनसे इनका परिचय पूछते हैं कि भैया मुझे ये बता दो कि ये जो श्री कृष्ण है, ये जो नन्हा सा बालक है, ये कहाँ रहता है। और सबसे पूछते हैं और कोई मतलब कि सही तरीके से इनको नहीं बता पाता है। और कैसे पूछते हैं, थोड़ी सी दो पंक्ति इनकी सॉन्ग भी सुन लेते हैं। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे मतलब कि उन सब से गाकर पूछा करते थे। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं और लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, हम ये बातें हमेशा बताते रहते हैं कि जब ये पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे लेखक के परिचय से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। जो रसखान थे ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। दिल्ली में मुगलों के आक्रमण के बाद ये ब्रज आ गए और कृष्ण के भक्ति में तल्लीन हो गए। ये जहांगीर के समकालीन थे। गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। प्रिय विद्यार्थियों, ये दिल्ली से मुगल क्यों आए, ब्रज क्यों आए, थोड़ी सी और जान लेते हैं। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ तब ये दिल्ली से भाग गए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े इसमें गहन संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है इनके बारे में कि पहले ये रसिक प्रेमी यानी रोमांटिक लवर होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम के आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। इनके बाद
इनका जो सवैया है वो छंद में सिद्ध है। जो रसखान का सवैया है वो छंद में सिद्ध है। करील के कुंजन ऊपर बारो सवैया जो लिखा हुआ है वो छंद में लिखा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में लिखा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। कहने का मतलब है कि कोटिन का मतलब होता है करोड़ों, कि इस मुसलमान व्यक्ति पर जो जाति का मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी कृष्ण की ऐसे भक्ति किए कि सबका बस का बात नहीं था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर, इन मुसलमान व्यक्ति पर कोटिन हिंदू मतलब करोड़ों जो भारतीय हैं, करोड़ों आदमी हैं, ये न्यौछावर हैं, वारिय हैं, न्यौछावर हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। ये चीज़ याद रखना है विद्यार्थियों कि जो प्रेम वाटिका है उसमें किसका निरूपण किया गया है, तो प्रेम का निरूपण किया गया है। और जो सुजान रसखान है उसमें कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इनके द्वारा लिखे गए सवैया को पढ़ते हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम का मतलब होता है प्रेम, ऐनी का मतलब होता है खजाना, और राधिका, जो राधिका है वो प्रेम की खजाना है। जो राधिका है वो प्रेम की क्या है, खजाना है। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बर नंद नंद। इसमें नंद और नंद दो नंद हैं। तो प्रेम का खजाना जो है वो श्री राधिका है, प्रेम बर नंद, और प्रेम रूपी जो रंग है वो नंद की नंद है। कहने का मतलब है नंद मतलब वो नंद, और एक नंद का मतलब होता है नंद की लाल, यानी श्री कृष्ण। जो श्री कृष्ण है वो प्रेम रूपी रंग हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। कबीर रसखान कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दो माली और मालिन हैं। माली जो है वो श्री कृष्ण है और मालिन जो है वो राधा है। मोहन छवि रसखानी लखी अब धीरिग अपने नाही। रसखान कहते हैं कि मोहन की छवि, उन कृष्ण की छवि रसखान को ऐसे लग गई है कि अब जो उनका धीरिग है, धीरिग का मतलब होता है आँख, अब जो उनका आँख है, नयन है, वो भी अपना नहीं रहा है। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। वो ऐसे आते जाते रहते हैं जैसे बाण से धनुष छूट जाने के बाद एकाएक अपनी दिशा की ओर चला जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी आते हैं और पल भर के लिए, चंद सेकंडों के लिए वो चले जाते हैं। आगे लिखा है कि मोह मन मालिक ले गयो चीते चोर नंदनंद। मेरे मन रूपी मणि को, मोह मन मानिक, मानिक मतलब होता है मणि। रसखान कहते हैं अरे भैया मेरे जो ये मन रूपी मणि है ना, इनको भी वो ले गए हैं। कौन ले गए हैं, तो श्री कृष्ण ले गए हैं। वो क्या हैं, वो चित्त को चुराने वाले हैं, यानी चोर हैं। कौन, नंद की नंद यानी नंद की लाल। कौन, यानी श्री कृष्ण। आगे लिखा है कि अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। रसखान कहते हैं कि अब बेमन, बेमन मत होता है बिना मन के, अब मैं बिना मन के क्या करूं परी फेर के फंद। बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ मेरे भाई, मतलब कि बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं रसखान। और बोलते हैं कि अब बेमैन मैं क्या करूं, अब बिना मैं मन का क्या करूं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे फंद पड़ गया हो। प्रीतम नंद किशोर जा दीनते नैनीन लगो। जिस दिन से प्रीत जो है वो नंद किशोर, नंद मतलब होता है नंद, किशोर मतलब होता है उसके लाल, यानी श्री कृष्ण। जिस दिन से श्री कृष्ण से प्रीत लगा है उस दिन से नैनीन लगे, उस दिन से नैन भी मेरा अपना
नहीं रहा है। आगे लिखा है कि मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं कर सके, मेरे मन रूपी मेरे मन पवित्र को वो चुरा ले गए हैं। मेरे पावन मन पवित्र को जो श्री कृष्ण हैं वो चुरा ले गए हैं। पलक ओट नहीं, मैं अपना पलक भी नहीं झपका सकता, क्योंकि क्या पता वो कब आए और कब चल जाए। आइए अब हम अगले छंद को देखते हैं। करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रिय विद्यार्थियों, करील का मतलब होता है झाड़ीदारी या कांटेदार वृक्ष। झाड़ीदार और कांटेदार वृक्ष को बोलते हैं करील के कुंजन ऊपर बारो, यानी झाड़ीदार और कांटेदार वृक्ष भी उनके लिए क्या हैं, न्यौछावर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं झाड़ीदार कांटेदार बगीचों पर भी मैं चल सकता हूँ। लिखा है पहला कि या लौकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुरी की तजी डारो। रसखान कहते हैं इस सवैया में कि या लौकटी, अरे मुझे उस कृष्ण की अगर लाठी मिल जाए, लौकटी मतलब होता है लाठी मिल जाए, कमरिया अरु मतलब और, कमर या मतलब कंबल, यदि मुझे उन कृष्ण की लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए तो मैं तिहुपुर की तजी डारो, मैं ये तीनों लोक को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। जो हमारे तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक। तो वहीं बोलते हैं कि अगर मुझे उस नंद की यानी उस श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, जो कृष्ण भगवान थे वो लाठी और कंबल लेकर ही गायों को चराया करते थे। तो वहीं बोल रहे हैं कि अगर मुझे उस कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं इस तीनों लोगों को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। आगे लिखा है कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अरे भैया, जो सुख नंद की गाय चराने में है वो सुख तो आठों सिद्धि और नवों निधियों में भी नहीं है। रसखान कहते हैं कि जो सुख नंद की गाय चराई बिसारो, जो गाय चराने में मिलता है वो सुख तो आठों सिद्धि और नौ निधियों में भी नहीं है। जो इंसान आठों सिद्धि और नौ निधि प्राप्त कर लेता है वो संसार में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है कि जिस इंसान को आठों सिद्धि और नौ निधि का ज्ञान हो। आगे लिखा है कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग का मतलब होता है तालाब, वन बाग का मतलब होता है उस वन ब्रज के वन बाग, निहारो का मतलब होता है निरेखना। रसखान कहते हैं कबो इन, कब मैं इन आखिन मतलब आँखों से इस ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूंगा। रसखान कहते हैं कि कब मैं अपने इस नग्न आँखों से उस ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहारूंगा। आगे लिखा है कौटिक रो कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कौटिक का मतलब होता है करोड़ों, कलघौत का मतलब होता है उस इंद्र की लोक को क्या बोलते हैं, कलघौत यानी स्वर्ग लोक के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अरे मुझे उस कृष्ण के द्वारा उस कांटेदार, करील के कुंजन मतलब कांटेदार और झाड़ेदार वृक्ष पर भी चलने को मिल जाए ना, तो मैं वो कौटिक यानी करोड़ों इंद्र के लोक को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। रसखान कहते हैं कि अगर मुझे करील के कुंजन यानी झाड़ीदार या कांटेदार वृक्ष पर या पत्ते पर चलने को भी मिल जाए ना, तो मैं करोड़ों इंद्र के लोक को त्याग कर सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अब मेरा यहाँ से सवैया ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगली वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।